जनता के लिए एक अच्छा संदेश। जनता के लिए अच्छा संदेश यही है, ये जीवन एक यात्रा है, इसका आनंद उठाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। ये मानव योनि है, ये एक कर्म योनि है। तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि पहला सुख निरोगी का शरीर स्वस्थ, सब चीज़ का आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आदमी नशा नहीं करेगा, समय पे उठकर योगासन करेगा तो उसका ध्यान अपने परिवार, अपने समाज, अपने करियर की तरफ होगा। और जो आदमी रात भर नशा करेगा, देर से उठेगा, तो वो योगासन तो करेगा ही नहीं, तो उसका मन इधर उधर जाएगा। और जो योगासन करेगा तो उसका मन अपने आप ही प्रेरित हो जाएगा कि भाई उसने समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभानी है। पूरा देश आज 11वां योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। और ऐसे में हम बात करते हैं सतनाली शहर की। सतनाली जमुआई माता मंदिर में हम उपस्थित हैं, यहाँ की कवरेज कर रहे हैं। पूरा सतनाली गांव बढ़ चढ़ करके यहाँ पर भाग ले रखा है। यहाँ पर सभी योग में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर विशेष अतिथिगण भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। पूरा देश श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख लोगों के साथ में विशाखापट्टनम में योग अभ्यास, जो योग है वो किया है। और यही कारण है कि पूरे देश ही नहीं अपितु विदेश में भी हमारी भारत की एक अलग पहचान बनी हुई है। अभी हम कुछ विशेष लोगों से बात करते हैं कि आज का दिन योग के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या इन्होंने योगदान। अभी यहाँ पर एसएचओ साहब मौजूद हैं, जिला पार्षद वचनानाथ जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार एसएचओ साहब जी। नमस्कार जी। टाइम टू टॉक हरियाणा में आपका स्वागत है। आज आपने यहाँ पर जो समय निकाला है उसके लिए पूरा सतनाली आपके लिए आभारी है। आपसे एक बात पूछनी थी कि मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश विशाखापट्टनम में 5 लाख लोगों के साथ में योग दिवस मना रहा है और यही कारण है कि पूरा विश्व भारत के लिए एक अलग पहचान बना हुआ है। थोड़ा सा विस्तार से आप डिटेल से बताएं। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, जो सरकार के दिशा निर्देश अनुसार नशा मुक्त हरियाणा, योगासन व खेलों के माध्यम से सरकार हमारी लोगों को जागरूक कर रही है। और हम अपने पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा वशिष्ठ के दिशा निर्देश अनुसार सभी थाना प्रबंधक अपने अपने इलाके में, अपने अपने थाना क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस योगासन में आज हमने जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, युवाओं ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, ये एक अच्छा संकेत है कि हर आदमी जागरूक होता जा रहा है कि भाई योग से स्वस्थ शरीर का एक संचालन होता है। जैसे ही सतनाली में पता चला कि यहाँ योग दिवस मनाया जा रहा है, बच्चे, बूढ़े, मतलब सभी प्रकार के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। मतलब ये एक अच्छा संदेश है कि लोग योग की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जो आज के दिन हम जितनी दवाइयाँ खा रहे हैं उससे बेटर हम अगर योग करें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर अगर योग करेंगे तो आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। अगर आपकी दृष्टि से देखें कि यहाँ पर जो लोग योगा करने के लिए आते हैं, जो चाहे नशे के खिलाफ लगाओ, उससे क्राइम भी कम होगा, है ना? हाँ, अगर आदमी नशा नहीं करेगा, समय पे उठकर योगासन करेगा तो उसका ध्यान अपने परिवार, अपने समाज, अपने करियर की तरफ होगा। और जो आदमी रात भर नशा करेगा, देर से उठेगा, तो वो योगासन तो करेगा ही नहीं, तो उसका मन इधर उधर जाएगा। और जो योगासन करेगा तो उसका मन अपने आप ही प्रेरित हो जाएगा कि भाई उसने समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभानी है। एक देश के प्रति आप क्या संदेश देंगे? मैं देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को यही संदेश दूंगा कि भाई योग आसन करें, नशा से दूर रहें, जिससे कि हम अपना परिवार, अपने समाज, अपने देश को आगे ले जा सकें। जी धन्यवाद आपका। बाबा जी से बात करवाते हैं। बाबा जी नमस्कार आपका। नमस्कार जी। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर सुबह सुबह उठ करके सुबह की पहली किरण के साथ में योग के लिए आए हुए हैं। थोड़ा सा क्या संदेश देना चाहिए? भाई संदेश यही है कि पहला सुख निरोगी काया। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, तो हमारा तन भी स्वस्थ होगा और उसके ही शरीर के द्वारा ही हम हर एक चीज़ का आनंद ले सकते हैं। तो
जैसे पता है कि यह भारत साधु संतों की तपस्वी भूमि रहा है, योग से उन्हें तपा है, योग से भारत ने बहुत कुछ सींचा है, जो वो उसका यही कारण है कि आज यहाँ पर एक भारी संख्या में लोग यहाँ पर विराजमान हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं बैनर के ऊपर देख रहा था योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, कि हम अगर ज़्यादा योग भी नहीं कर सकते हैं तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए 5 बजे। तो बिल्कुल, अगर जवान यंग है तो उसको तो 4:30 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए। अगर जल्दी उठेगा तो एक शरीर के अंदर ऊर्जा जो है वो पूरा दिन उसकी ऊर्जा काम करेगी, एक ही स्वस्थता। जितना हम योग करेंगे, जितना अपनी बॉडी को, अपने शरीर को कष्ट देंगे योग के प्रति, तो हम मान सकते हैं कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आधा घंटा या 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए। देखो, शरीर बड़ा कीमती है, इसके लिए तो आधा घंटा क्या से ज़्यादा भी दे सकते हैं हम, जितना टाइम उनके पास उपलब्ध उतना दे सकते हैं। मैंने बता दिया पहले कि पहला सुख निर्वाह, अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, इसके लिए हम कर रहे हैं। भाग दौड़ जितनी भी है सभी इसी के लिए कर रहे हैं। हम जैसे कि आप बता सकते हैं कि लोगों में इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, हार्ट को लेकर के, मानसिकता को लेकर के, मतलब कि हर एक आदमी बीमारी से ग्रस्त है, और जो योग कर रहे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। देखो यार, मैं भी ये तो शरीर के अंदर बीमारियां सभी के अंदर होती है। अगर इंसान थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान धर ले तो बिल्कुल ही बीमारियां ना होंगी। इसलिए ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट उन्हें योग करना चाहिए। और योग भी नहीं तो उनको, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो योग नहीं कर सकते हैं तो वो ज़रा टहलकदमी जरूर करनी चाहिए। उन्होंने सुबह सुबह किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इतना तो उन्होंने टहलकदमी करनी चाहिए, उससे भी बहुत शरीर स्वस्थ रहेगा। जनता के लिए एक अच्छा संदेश। जनता के लिए अच्छा संदेश यही है, ये जीवन एक यात्रा है, इसका आनंद उठाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। ये मानव योनि है, ये एक कर्म योनि है। तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि पहला सुख निरोगी का, शरीर स्वस्थ, सब चीज़ का आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे कि बाबा जी ने बताया यहाँ पर कि साधु संतों ने इस देश को बड़ी बढ़िया अच्छे तरीके से सींचा है, और यही कारण है कि आज पूरा देश योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, पूरे देश में चर्चा है। अभी अनिल जी से बात करते हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं। सर, आज आपने योग में क्या सीखा, लोगों ने क्या सीखा, थोड़ा सा विस्तार से। लोगों ने आज जी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया जी, इसको देखकर बहुत अच्छा लगा। और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो भाषण था, उनकी जो घोषणाएं थी, वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि योग को एक पाठ्यक्रम के विषय के रूप में हरियाणा के सिलेबस में लागू किया जाएगा। इससे ये लगता है कि योग हमारे दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर दोबारा ज़ोर शोर से आने वाला है। और अब विश्वास हो गया है कि अब मंच से अब नायब सिंह सैनी घोषणा कर रहे हैं कि इसको एक सब्जेक्ट के रूप में योगा को लागू किया जाएगा। तो हम तो इसके प्रति काफ़ी आशावान हैं, और हमारे को लगता है कि भाई ये बहुत ही अच्छा फैसला है सीएम साहब का। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी विशाखापट्टनम के अंदर भाषण दिया, वो भी बहुत ही अच्छा लगा जी। दूर दूर तक अब योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व के अंदर हुआ है। धर्मस्थली कुरुक्षेत्र में भी आज नायब सैनी जी ने स्वामी रामदेव जी के साथ में योग किया है। पूरा हरियाणा देख रहा था, आप भी यहाँ पे एक स्क्रीन के माध्यम से देख रहे थे। उन्होंने देश के प्रति एक क्या संदेश दिया, कुछ शब्दों में बताइए। उन्होंने संदेश दिया कि योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना है, सभी को स्वस्थ रहना है। एक पृथ्वी एक स्वस्थ का थीम इसमें दिया गया। और इसमें इससे सुनकर देखो, बहुत ही हमारे हरियाणा की जनता है वो बहुत खुश है इस चीज़ से, और आशावान भी है। अब हमारे जो मुख्यमंत्री जी वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय हैं, हम उसके आभारी हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बच्चों को मेडल दिया जा रहा है, यहाँ पर बच्चे एक साथ सभी ने योगा किया है। अभी हम मौजूद हैं बीडीपीओ श्री मनोज कुमार जी के साथ में। सर, आज आपका टाइम टू टॉक हरियाणा में स्वागत है फिर से। हाँ, थैंक यू सर। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि पूरा सतनाली मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर योग दिवस मनाया जा रहा है। आपने भी स्क्रीन के माध्यम से देखा, धर्मस्थली कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी जी के
के नेतृत्व में यहाँ पर योग किया है, थोड़ा सा क्या संदेश देंगे जनता के प्रति? संदेश तो बहुत अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है। हमारा योग अपने जीवन में अपनाना चाहिए और हमें अपना शरीर स्वस्थ किया जाना होते से स्वस्थ होना चाहिए। और बहुत अच्छी अप्रोच है। हमारे सतनाली खंड में बहुत अच्छी संख्या में लगभग हमारे 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आज सबने भाग लिया और इसमें प्रशासनिक प्रक्रिया में प्रशासन भी सब साथ दिया और इसमें सभी हमारे प्रोटोकॉल के आधार पे सारा अपना आज हमने समापन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा संदीप कुमार नाम है सर। जी, आज योग दिवस जो मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरी जनता के प्रति क्या संदेश देंगे? देखो जी, इससे जनता के प्रति ये है कि इसे प्रतिदिन योग करने से लोगों में स्वस्थता बनी रहती है। काफ़ी लोगों के बड़े बड़े रोग दूर होते हैं। पर लेकिन हमारे जो लोग हैं वो डेली आदत में अगर इसको डाला जाए तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है सर। और इसे यानी कि रोग से काया जो है निरोग हो जाती है सर। हाँ जी, धन्यवाद सर आपका। बात करते हैं मैडम जी, नमस्कार। भारत में कुछ तो बात है जो पूरा देश पूरा विदेश अपने भारत की चर्चा करता है। आज के योग दिवस को लेकर के क्या संदेश है? देखो, मेरा तो यही संदेश है कि लोग योग की तरफ आएं। इससे हम अपनी आर्थिक व्यवस्था भी सुधार सकते हैं, शरीर को तो ठीक रख ही सकते हैं, लेकिन अगर योग की साइड जाएंगे तो हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, जिससे हमारी आर्थिक हालत घर की, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं के लिए जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये गोज में हो तभी हम वहाँ से निकल पाते हैं हॉस्पिटल से। लेकिन अगर योग की साइड हम आएंगे तो हमें ऐसी कोई परेशानी आएगी नहीं और वो डॉक्टर वाले पैसे हम अपने बच्चों पर उनके भविष्य के लिए उस पर लगा सकते हैं। 21 जून का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इतनी संख्या में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने घर के काम काज में उलझी रहती हैं, तो उन्होंने भी आगे बढ़ करके आज का जो योग दिवस उसको सफल बनाया। योग देखो, अब बच्चे को शायद, मेरी तो यही है कि सबको समझ में आने लगा कि योग क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा क्रेडिट मैं तो स्वामी रामदेव जी को दूंगी। एक बार योग दबसा ही गया था, किसी को नहीं पता था कि योग आखिर है क्या, लेकिन उनके आने से और उन्होंने इतनी जनता को योग से जोड़ा है, जैसे हमारे जैसे भी जुड़े हुए हैं, और घर घर जाके हम ये निर्देश देते हैं कि भाई योग कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। एक योग ही ऐसा माध्यम है जिसे हम पूर्ण रूप से निरोग रह के और लंबी आयु जी सकते हैं स्वस्थ रहकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। अभी द फैमिली वेलफेयर मेंबर के अभिषेक भाई से बात करवाते हैं, क्योंकि ये जो आज का कार्यक्रम आपने देखा है, जितनी भी व्यवस्था आपने देखी है, बड़ी शानदार तरीके से, बड़ी सुंदर तरीके से इन्होंने सारी मैनेज की है, और यही कहीं ना कहीं बातें हमारे देश के अनुशासन को बनाए रखती है। अभिषेक भाई, टाइम टू टॉक हरियाणा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की जो व्यवस्था आपने बनाई है या जो भी आपने मैनेजमेंट किया है वो किस प्रकार किया, क्योंकि इतनी भीड़ में, इतनी संख्या में ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और वो भी सिंगल आदमी के प्रति। जी देखिए, सबसे मुख्य कारण तो ये है कि हम जिस दिन आरंभ हुआ था उससे लेकर समापन वाले दिन तक लोगों से जुड़े हैं, उनकी प्रकृति से जोड़ने का काम हमने किया है। जिस प्रकार से हम उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार बाकी के जो लोग हैं वो भी हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। अब जैसे आज समापन हुआ है तो वो सफलतापूर्वक हुआ है, किंतु जब आरंभ हुआ था उस समय पे हम लोग भी प्रयत्न कर रहे थे कि लोग योग से जुड़ पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। हमने एक के पास जाके इस चीज़ का ध्यान रखा कि वो योग को सही रूप से करें। तो उसके अभी हमने जैसे कवरेज कर रहे थे, इधर उधर घूम भी रहे थे, लोगों से बातें भी कर रहे थे, तो वहाँ से आपकी प्रशंसा हमने इतनी सुनी कि आपसे बात करने का मन किया, क्योंकि जहाँ तक देखें, क्योंकि व्यवस्था इतनी सुंदर तरीके से कर रखी थी, हर कोई इसका हिस्सा बनना चाह रहा था, तो वो भी थोड़ी सी आप लोगों के प्रति क्या संदेश जाएगा इसके लिए? जी देखिए, लोगों के प्रति संदेश यही है कि आज के समय युवा पीढ़ी मुख्यतः जो प्रयास कर रही है उसमें हर एक मनुष्य जुड़ने का प्रयत्न करता है। मुख्य तौर पर जो युवा पीढ़ी, जैसे मेरे वर्ग के जो हैं युवा, आज के समय जब वो प्रयत्न करते हैं तो हमारी जो पुरानी पीढ़ियां भी हैं और आने वाली पीढ़ियां भी हैं वो भी काफ़ी उत्सुकता से इस चीज़ में, इसको हम एक राष्ट्र सेवा का भी नाम दे सकते हैं। जी कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अभी हमने देखा कि स्क्रीन के ऊपर धर्मस्थली कुरुक्षेत्र में बाबा रामदेव जी के साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी
योग के लिए पूरे देश को संबोधित कर रखे थे, तो आपने उनमें देखा तो क्या बातें यूनिक लगी, क्या बातें ऐसी लगी कि भाई ये लोगों के प्रति एक अच्छा संदेश जाए? देखिए, जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, वो शुरू से ही योग और आयुर्वेद के प्रति कोशिश करते रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर से लेके और राज्य स्तर तक का। और हमेशा खुद भी फिट रहते हैं, लोगों को बार बार संदेश देते रहते हैं कि योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। जी, अभी सविता मैम से बात करते हैं, क्योंकि सविता मैम ने सतनाली एरिया में इतना योग के प्रति, या योग के लिए हम कह सकते हैं, इतना योगदान दिया है, वो भी एक औरत होकर के, महिला होकर के भी, क्योंकि एक महिला के लिए ये जल्दी सी पॉसिबल नहीं हो पाता है घर के काम काज को छोड़ करके। तो मैडम जी नमस्कार, आपका स्वागत है टाइम टू टॉक हरियाणा में। धन्यवाद सर। ये सब चीज़ें आपने कितने अच्छे तरीके से मैनेज की हैं, कितने अच्छे सुंदर तरीके से जचाई है, लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना, तो ये लोगों को एक अच्छा संदेश भी जाएगा, है ना? यस सर। मैं पहली बात तो ये है कि सर मैं इस गांव से जुड़ी हुई हूँ और आज से नहीं 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो इस वजह से मैं अगर किसी को भी बोलती हूँ भाई आज ये प्रोग्राम करना है तो लोग आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। मैं इस क्षेत्र में पर्यावरण के लिए और काम भी करती रहती हूँ, लेकिन मेरा मुख्य कार्य अभी गवर्नमेंट्स की ओर से योग के लिए था, तो मैं 26 मई से लगी हुई हूँ और लोगों से जुड़ी हुई हूँ कि भाई हमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से बनाना है और ज़्यादा संख्या में लोगों को आना है। काफ़ी लोग आपको जानते भी हैं एरिया में? हाँ, लगभग जानते हैं सर, क्योंकि मेरी ड्यूटी यहाँ रह गई और लोगों के बीच रह गई, तो इस वजह से सारी महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वो सभी जानते हैं मेरे को। तो आपने देखा किस प्रकार पूरे सतनाली के लोग यहाँ पर योग करने के लिए आए थे, इकट्ठा हुए थे, और किस प्रकार लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पर भूमिका निभाई है। अभी यहाँ पर योग का समापन किया गया है, योग को सीखा है लोगों ने, योग को समझा है लोगों ने। धन्यवाद।